सो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8 है अ बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो हमें ध्यान रखना है जो बैलून है वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहने वाला है एंड इज बीइंग इन्फ्लेटेड यानी उसके अंदर एयर पंप की जा रही है एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. इस रेट से इसके अंदर एयर पंप की जा रही है. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस. तो बैलून की रेडियस को हम स्मॉल आर अज्यूम कर लेते हैं. सो सबसे पहले यही लिख देता हूँ मैं, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द बैलून, बी द रेडियस ऑफ बैलून. ठीक है, ध्यान रखना स्फेरिकल ही रहने वाला है बैलून हमेशा. तो अगर स्मॉल आर रेडियस है तो वॉल्यूम अगर हम लिखें तो वॉल्यूम को मैं कैपिटल वी से डिनोट कर रहा हूँ. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब. तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ही हमारा रेट ऑफ पंपिंग ऑफ एयर होगा. जिस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज करेगी उसी रेट से ऑब्वियसली एयर अंदर गई होगी, एयर अंदर जाएगी तो ही वॉल्यूम इंक्रीज करने वाली है. तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dr इंटू dr बाई dt. इसको ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि dv बाई dr निकालना थोड़ा इजी है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन है. तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब. तो इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv बाई dr कितना आ जाएगा, आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वेयर. तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 पाई आर स्क्वेयर. 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वेयर वैल्यू आ गई. तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर बाई डी टी. ये वैल्यू हमें मिल गई है. अब इसमें हमें ध्यान रखना है ये जो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो वैल्यू दी है ये वैल्यू dv बाई dt की ही है. सो dv बाई dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ एयर ही रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम के इक्वल होगी. तो यहाँ से लिख सकते हैं 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर बाई डी टी. फिर उसके बाद फाइनली क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे क्या बनेगा, 900 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 15 स्क्वेयर इंटू डी आर बाई डी टी. तो यहाँ से डी आर बाई डी टी की फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो आएगी 900 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7 इंटू 15 स्क्वायर को ऐसे 15 इंटू 15 लिख दिया. यूनिट भी साथ में मेंशन कर देता हूँ. तो आर ऊपर है तो आर की यूनिट क्या होगी, सब कुछ यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर्स में इन्वॉल्व है, तो रेडियस की यूनिट होगी सेंटीमीटर और टाइम की पर सेकेंड. तो इसको सिंप्लीफाई किया, 15 से डिवाइड करने पे ये 900 बन जाएगा 60. फिर दोबारा किया तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है सॉल्व करके 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं हेंस द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग at the rate of 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. दोनों ही सही आंसर होंगे.